हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज के हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी अवार्ड्स एंड ऑनर दिए गए हैं जनवरी मंथ में, ठीक है। और इसके साथ ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जितनी भी हो जाएंगी, है ना, इस सेशन में अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जितनी भी जनवरी मंथ में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स से। तो बेसिकली अवार्ड्स एंड ऑनर होते क्या है कि जब भी कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है तो उसकी अचीवमेंट को याद करने के लिए एज ए मेमोरायर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ ऑनर दिए जाते हैं, कुछ टाइटल दिए जाते हैं, ठीक है, हर महीने, ठीक है। कोई ऑनर अवार्ड एंड ऑनर हमारी गवर्नमेंट देती है ना, तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देते हैं, कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन देते हैं। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये अवार्ड एंड ऑनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके जो हमारे SSC 10+2 लेवल के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। स्टेट के जितने भी छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, लाइक सब इंस्पेक्टर SI, है ना, पटवारी, ठीक है, लेखपाल, BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इन एग्ज़ाम्स में और इनके साथ साथ ही SSC CGL, ठीक है, IBPS, बैंक PO और क्लर्क के एग्ज़ाम में, इसके साथ ही UPSC सिविल सर्विस और स्टेट PSCs के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड गिवन टू मिस्टर एक्स, है ना, या पद्मा अवार्ड गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो चलिए इन अवार्ड्स को जो जनवरी मंथ में दिए गए हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा अवार्ड है वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड, हैबिटेट अवार्ड, अवार्ड 2023, ठीक है। तो ये दिया जाता है हर साल UN हैबिटेट को द्वारा, ओके। UN हैबिटेट यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, ठीक है, जो हैबिटेशन से रिलेटेड, हैबिटेशन मतलब जो घर बनाने से, बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड जो इशू हैं उनको टैकल करने की कोशिश करती है ना। इसका काम है ये देखना कि पर्टिकुलर देश में अगर कुछ मकान बन रहे हैं, कुछ घर बन रहे हैं, कुछ बिल्डिंग बन रही हैं, तो वो क्या वो बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है। ऐसा नहीं हो कि किसी रियल एस्टेट वाले ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी और ऐसे ख़राब मटेरियल के साथ और ख़राब ज़मीन पे बिल्डिंग बनाई गई है कि ज़रा सा अर्थक्वेक का एक झटका आया और पूरी की पूरी बिल्डिंग क्लैप्स हो गई। तो इससे घाटा क्या होता है, एक तो जिसने मकान ख़रीदा तो उसका जो वेल्थ है, जिसको मकान को बनाने में या बिल्डिंग को बनाने में, ख़रीदने में लगाया, उसका तो लॉस होता ही होता है, इसके साथ ही लाइफ का लॉस है ना। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा कि बिल्डिंग गिर गई और बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। तो वेल्थ लॉस इज इम्पॉर्टेंट बट लाइफ लॉस इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। लाइफ लॉस को रोकने का काम करता है UN हैबिटेट, ठीक है। जैसे हमारी अभी पार्लियामेंट बन रही है, ठीक है, थोड़े दिन बाद जब हमारी पार्लियामेंट बन के तैयार हो जाएगी तो UN हैबिटेट की एक टीम आएगी और वो देखेगी हमारा पार्लियामेंट जो है कितना अर्थक्वेक प्रूफ है ना, कितना सिक्योर है। उसके हिसाब से हमारी पार्लियामेंट को एक रेटिंग देगी। अगर कुछ कमियां उसको नज़र आएंगी तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि मोदी जी को बता के जाएंगे वो, ठीक है। तो दुनिया भर में हर साल कुछ जो अच्छी बिल्डिंग्स बनती हैं उनको एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, और ये अवार्ड देता है UN हैबिटेट मोटिवेट करने के लिए, ताकि लोग जो है अच्छा हैबिटेशन बनाएं, सिक्योर
प्रूफ हैबिटेशन का इस्तेमाल करें। तो ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो यूएन हैबिटेट को द्वारा दिया जाता है वो इस साल किसको दिया गया है, ठीक है। तो वी हैव टू प्राउड कि इस बार ये जो अवार्ड है हमारे एक स्टेट को मिला है, ठीक है, जिसका नाम है ओडिशा। ओके, ओडिशा को क्यों मिला है कि ओडिशा ने एक मिशन शुरू किया था जिसका नाम था जागा मिशन। ठीक है, जागा मिशन ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा मिशन है जिसके थ्रू ओडिशा गवर्नमेंट जो है स्लम एरिया में, जो स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनके पास जाती है और देखती है भाई किन किन के पास घर है, किन किन के पास नहीं है। जिन जिन के पास घर नहीं है उनको घर बना के देती है, और जिन जिन के पास घर है उनके घरों की क्वालिटी को चेक करती है। अगर वो घर रहने लायक नहीं होते हैं तो उन घरों को तोड़कर उसी जगह पे दूसरा घर बना के उनको दे दिया जाता है, ठीक है। तो जब यूएन हैबिटेट की टीम जब यहाँ पे आई और उसने जागा मिशन के अंडर बने हुए मकानों को देखा तो उन्होंने देखा कि एक गवर्नमेंट से क्या आशा की जाती है कि भाई वो करप्शन होगा, घटिया क्वालिटी की चीज़ें बना के देंगे, ठीक है। तो इसने एक ए ग्रेड घर लोगों को बना के दिए थे जो अर्थक्वेक प्रूफ, साइक्लोन प्रूफ, है ना, सुनामी प्रूफ थे, ठीक है। तो इस वजह से ओडिशा को मिला है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि वर्ल्ड हैबिटेट आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको दिया गया, तो आप याद रखेंगे ओडिशा के लिए, ठीक है। या फिर ये पूछ ऑप्शन में ओडिशा की जगह जागा मिशन भी हो सकता है, तो आप जागा मिशन ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अभी हाल में किस रेलवे स्टेशन को फसाई द्वारा FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई, ठीक है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, किस रेलवे स्टेशन को दी गई थी 5 स्टार रेटिंग फसाई के द्वारा। तो ये फसाई क्या होता है ना, FSSAI, इसकी जो फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो खाने पीने की चीज़ों को का बहुत ध्यान रखता है। ये जाके इसकी जिम्मेदारी होती है कि जाके डिफरेंट डिफरेंट होटल में जाए, है ना, और ये मेक श्योर करे कि वहाँ पे जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, घटिया क्वालिटी का नहीं मिल रहा है ना, ऐसा खाना तो नहीं दे रहे हैं जिसको खा के लोग बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि कुल मिला के जो लोग खाते हैं, जो लोग पीते हैं, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना ये जिम्मेदारी है FSSAI की, ठीक है। तो अभी हाल ही में FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रेलवे स्टेशन का रिव्यू किया। अब रेलवे स्टेशन का खाना आप सभी जानते हैं ना, घटिया चावल में कीड़े रेंग रहे हैं, है ना, पानी एकदम गंदा सा, ऐसे लगता है नाली में से भर के ले आए, है ना। तो अब रेलवे स्टेशन का जो खाना पीना है ना वो बदनाम रहता है, किसके लिए, अपनी गंदगी के लिए, है। तो इन्होंने बहुत पहले डिसाइड किया कि भाई हम रेलवे स्टेशनों का रिव्यू करा करेंगे वहाँ के खाने का, और जो रेलवे स्टेशन बढ़िया क्वालिटी का खाना खिलाएगा, है ना, बढ़िया क्वालिटी की खाने पीने की चीज़ें रखेगा, उसको देंगे हम 5 स्टार रेटिंग। तो अभी हाल ही में इन्होंने एक स्टेशन का रिव्यू किया, है ना, और इन्होंने पाया कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना वहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है, खाने के लिए अच्छा खाना और पीने के लिए अच्छा पानी, ठीक है। तो उस रेलवे स्टेशन को इन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है। क्या नाम है उस रेलवे स्टेशन का, याद रखेंगे, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है 5 स्टार रेटिंग, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा, ठीक है। चलिए अच्छा,
अच्छा, जो भारत का सबसे बड़ा ऑनर कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जनरल नॉलेज का कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है जो लोगों को दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे कि भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है ना। गिने चुने लोगों को, बहुत डिग्नेटरीज को दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया है ना। सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी जानते होंगे, गॉड ऑफ द क्रिकेट। तो क्यों दिया गया? क्योंकि सचिन तेंदुलकर की जो अचीवमेंट है ना, उपलब्धियां हैं जो क्रिकेट के क्षेत्र में, वो आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। ना तो उनसे पहले की थी, ना अब तक वैसी कोई उपलब्धियां हासिल कर चुका है, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है। ऐसे ही भारत का सबसे ऊंचा सम्मान जो है भारत रत्न है। ऐसे ही कुछ प्रदेशों ने भी अपना हाईएस्ट सम्मान बना के रखा है, हाईएस्ट ऑनर बना के रखा है। इसमें से एक राज्य है असम। असम का जो सबसे बड़ा सम्मान है उसको वो लोग कहते हैं असोम वैभव। ठीक है, असोम वैभव। तो हर साल किसी ना किसी फेमस पर्सनैलिटी को दिया जाता है ना। पहले भी दिया जाता था लेकिन चर्चा में नहीं रहता था, है ना। बट पिछले साल जब ये असम वैभव रतन टाटा को दिया गया, ठीक है, इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी और रतन टाटा ने बहुत प्यार के साथ इसको एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने एक हिंदी में एक स्पीच डिलीवर की थी। रतन टाटा को हम लोगों ने बहुत ही कम हिंदी बोलते हुए देखा है, क्योंकि उनकी जो थ्रू आउट एजुकेशन हुई है वो इंग्लिश में ही हुई है ना। तो उनकी हिंदी जो है इतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक। लेकिन उन्होंने जब इस ऑनर को लिया और अपने स्पीच में बहुत हिंदी में एक बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, तब से ये अवार्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो ये अवार्ड इस साल भी एक पर्सन को दिया गया है। क्या नाम है उनका? किस व्यक्ति को इस वर्ष असोम वैभव पुरस्कार दिया गया है? ठीक, तो इनका नाम है डॉक्टर तपन साइकिया। याद रखेंगे इनका नाम, डॉक्टर तपन साइकिया। ये बड़े फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, असम से बिलोंग करते हैं और मुंबई के एक मशहूर हॉस्पिटल में ये बहुत बड़े सर्जन, इंडिया के सबसे बड़े सर्जन्स में से एक माने जाते हैं। ठीक है, तो असम वैभव किसको दिया गया है? तपन साइकिया को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अवार्ड एक हाल ही में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है? ठीक है, तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये अवार्ड देता कौन है। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया जाता है हार्वर्ड, आपने सुना होगा ना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा, है ना। तो इसका जो एक विंग है हार्वर्ड लॉ स्कूल, यानी कि विधि विद्यालय ना, हिंदी में लिखते हैं इसको, इंग्लिश में हार्वर्ड लॉ स्कूल, है ना। तो जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बिल्डिंग आपने देखी है ना। देयर इज़ नो स्पेशल बिल्डिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना, उनको कंबाइन, है ना, इकट्ठा उनको बोला जाता है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये। ऐसे ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस वगैरह नहीं है, बहुत सारे स्कूल मिलके साथ में एक साथ आ गए और उसी को कंबाइन तरीके से कहा जाने लगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो उसी का एक विंग है हार्वर्ड लॉ स्कूल, जो हर साल देता है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, है ना,
सौभाग्य से इस बार ये किसी भारतीय को दिया गया है, और उस भारतीय का नाम क्या है? उन भारतीय का नाम है डी वाई चंद्रचूड़। और ये डी वाई चंद्रचूड़ है कौन? हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला? किस गाने को मिला है? ठीक, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपने सुना होगा, अगर आपकी जो दिलचस्पी है वो बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है ना, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है एक, ये किसको दिया जाता है? ठीक है, दुनिया भर के म्यूजिक को दिया जाता है ये, है ना, दुनिया भर में जो बेस्ट म्यूजिक बनाने वाले होते हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीत को दिया जाता है ये, है ना। अब संगीत में कौन सा गायक भी आ जाते हैं, गाना भी आ जाता है, पियानिस्ट भी आ जाता है, तो बहुत सारे अवार्ड इसके अंदर होते हैं। तो भारतीय गाने को इस बार ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, सबको पता होना चाहिए, बड़ा कॉमन है। किस गाने को मिला है? किस भारतीय गाने को मिला है? आपने सुना होगा नाटू नाटू, नाटू नाटू सॉन्ग किस पिक्चर में है? RRR नाम की एक पिक्चर आई थी, RRR नाम की एक पिक्चर आई थी ना। कौन कौन है उसमें? NTR है? और किसने डायरेक्ट की है? राजा मौली साहब ने डायरेक्ट की है। तो उनकी इस पिक्चर के गाने को नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ठीक है, एक एक्ट्रेस हैं, उनको जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये जयपुर फिल्म फेस्टिवल क्या एक बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है, यानी कि ये आप आईफा वगैरह देखते हो ना, आईफा या फिर फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब फर्जी अवार्ड है ना, है ना, ग्लैमर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन जयपुर फिल्म फेस्टिवल में जो लोग आते हैं ना, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल इन द सेंस जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है सिनेमा वगैरह की, है ना, जैसे नसीरुद्दीन साहब हो गए, है ना, जावेद अख्तर साहब हो गए, मनोज बाजपेयी, मतलब ऐसे लेजेंडरी एक्टर जो अपनी आर्ट के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लोगों का इसमें आना जाना होता है। और इसी वजह से इसका जो अवार्ड है ना, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा फेयर और बहुत ही ज़्यादा जेन्यून हो जाता है
क्योंकि यहाँ पे प्योर जो एक्टर हैं, ग्लैमर वाले एक्टर्स को नहीं, है ना, शाहरुख खान या सलमान खान को अवार्ड नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। इन अवार्ड सिर्फ उन एक्ट्रेस को मिलता है जो कोर आर्ट्स में बिलीव करते हैं, ड्रामा में बिलीव करते हैं, थिएटर में बिलीव करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो हाल ही में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ और यहाँ पे जो इंडियन एक्ट्रेस हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्ट्रेस मानी जाती थी। आज भी ये अपने उम्दा कलाकारी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अर्पणा सेन, ठीक है। बंगाल की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं ये, और इनकी बेटी बॉलीवुड में काम करती है जिनका नाम आपने सुना होगा, कोंकणा सेन है। तो अर्पणा सेन को मिला है इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो अभी आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र। ये बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, जहाँ दुनिया भर के सारे देश आके मिल के बैठते हैं और बैठ के डिसीजन लेते हैं, है ना, दुनिया के वेलफेयर से रिलेटेड, है ना। तो इन्हीं देशों ने मिलके अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन देके एक सेना बनाई है जिसको यूएन आर्मी बोला जाता है, ठीक है। यूएन पीस कीपर्स बोला जाता है एक्चुअली, है ना। और एक जनरल वे में वो यूएन की आर्मी है। मान लो जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है ना, 100 सोल्जर अपने इंडिया भेज देगा, 30 सोल्जर पाकिस्तान भेज देगा, 250 सोल्जर रसिया भेज देगा। तो ऐसे करके एक आर्मी बना ली गई है पूरी की पूरी। और इस आर्मी का काम लड़ना नहीं होता है किसी से, है ना, सबकी आर्मी है तो एक दूसरे से थोड़े ना लड़ेंगे वो। इस आर्मी का काम है कि दुनिया भर में जहाँ भी आतंकवाद है, दुनिया भर में जहाँ भी सिविल वॉर्स चल रही हैं, ऐसे एरियो में जाना और वहाँ पे लोगों की लाइफ को बचाना, लड़के नहीं, डिफेंड करके, ठीक है। तो इसीलिए इस आर्मी को यूएन की आर्मी नहीं बोल के इनको बोला जाता है यूएन पीस कीपर्स, ठीक है। पीस बनाने जाते हैं जिस देश में भी ये जाते हैं, यूएन पीस कीपर्स। अब इसमें जैसे हमने सुना होगा हमारी इंडियन आर्मी में बहुत सारी बटालियंस होती हैं, रेजिमेंट होती हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, है ना। वैसे ही इस यूएन पीस कीपर्स में भी बहुत सारी बटालियन और रेजिमेंट होती हैं। उनको उनकी कंट्री के नाम से ही जाना जाता है। जैसे इंडियन रेजिमेंट हो गई एक, है ना, इसको इंडियन कंटिजेंट बोला जाता है ना। इंडियन कंटिजेंट का मतलब होता है भारतीय टुकड़ी, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान की टुकड़ी को पाकिस्तानी कंटिजेंट बोला जाता होगा, रसिया की टुकड़ी को रशियन कंटिजेंट बोला जाता होगा, ठीक है। तो हाल ही में यूएन पीस कीपर के एक कंटिजेंट को एक मेडल दिया गया है, यूएन मेडल, यूएन मेडल। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस के लिए है। हमारी आर्मी में अवार्ड दिए जाते हैं ना, बटालियन के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, रेजिमेंट के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, ऐसे ही यूएन पीस कीपर्स में भी अवार्ड दिए जाते हैं उनकी एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए कंटिजेंट्स को। तो यूएन मेडल दिया गया है, किस कंटिजेंट को दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि यूएन कंटिजेंट को, इंडियन कंटिजेंट को इस बार यूएन मेडल मिला है। किसके लिए? अपनी असाधारण सेवाओं के लिए, एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को बहरीन का प्रतिष्ठित ईशा अवार्ड
दिया गया है। ठीक है, बहरीन, कतर, ये मतलब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, अब खुद के यहाँ तो एक इस्लामिक राज्य बना के रखा है, एक ऐसा इस्लामिक राज्य जहाँ पे औरतों को कोई राइट नहीं दिए जाते हैं, औरतों को स्लेव समझा जाता है ना। और बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, है ना, अपनी मोनार्की बना के रखी है, राजा शासन करता है ना, शेख शासन करता है। बट ये अवार्ड बहुत बड़े बड़े देते हैं ये लोग, है ना। तो ये बहरीन नाम का एक जो कंट्री है, गल्फ कंट्री है, गल्फ में है ये, है ना, ये देता है ईसा अवार्ड। किसके लिए? मानवता के क्षेत्र में। मानवता के क्षेत्र में जो भी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है उसको ये देते हैं, ये ईसा अवार्ड। तो ईसा अवार्ड इस बार किसको दिया गया है? एक नेपाली हैं, नेपाल के पर्सन है, नेपाली, और इनका नाम है डॉक्टर संदूक, वही अटैची वाले डॉक्टर संदूक को दिया गया है ईसा अवार्ड बहरीन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नोट कर लीजिए इसे। सॉरी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाना सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। ठीक है ना, कि आपको देखने को मिलेगा, है ना, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं, हमारे महात्मा गांधी के नाम पे भी बहुत बड़े अवार्ड हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे भी आपको कुछ अवार्ड मिल जाएंगे, इंदिरा गांधी हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनके नाम पे भी अवार्ड मिलेंगे। बट एक पर्सन जिनको, है ना, इस हक से वंचित कर दिया गया और जिनका हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान था, सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम पे ना तो कोई सड़क बनाई गई ज़्यादातर, है ना, अवार्ड भी नहीं दिया जाता। तो इनके नाम डिसाइड किया गया कि आपदा के क्षेत्र में, डिजास्टर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार इनके नाम पे होगा। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपदा के क्षेत्र में। पहले तो आप ये चीज याद रखेंगे जनरल नॉलेज के लिए। और इस साल ये अवार्ड दिए गए किन किन को दिए गए हैं भाई? ये इस बार दिए गए हैं दो लोगों को, दो इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, एक्चुअली, है ना। पहला है, पहला वो है कि लुंग लेई फायर स्टेशन लुंगलेई नाम की एक जगह है, हाँ, उसके फायर स्टेशन को दिया गया है। और ये लुंगलेई फायर स्टेशन कहाँ पे है? ये है मिजोरम में। ठीक, दूसरा जो है दिया गया है स्टेट ओडिशा, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी है, OSDMA। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो दो बार दो दो इंस्टीट्यूशन को इस बार ये अवार्ड दिया गया है ना। किस किस को दिया गया है? एक लुंगलेई फायर स्टेशन, है ना, जो आग बुझाने का काम करते हैं, मिजोरम में है लुंगलेई फायर स्टेशन, और ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको नोट कर लेंगे। चलिए,
नेक्स्ट है, हाल ही में किस कलाकार को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है ना, एक बहुत हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? बांसुरी वादक थे ना, बांसुरी बजाने वाले थे। तो इनके ये वैसे तो उत्तर प्रदेश और असम से लगभग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनकी मेमोरी में जो अवार्ड है वो देती है महाराष्ट्र की सरकार। ठीक है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने इस बार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। किसको दिया है? प्रभा अत्रेय को, डॉक्टर प्रभा अत्रेय को। ठीक है, ये कौन है? क्लासिकल सिंगर है ये, है ना। प्रभा अत्रेय मैडम, अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई थी इसके बाद, है ना। तो हाल ही में किस कलाकार को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर प्रभा अत्रेय, क्लासिकल सिंगर हैं ये पेशे से। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, हाल ही में किस महिला को मिस यूनिवर्स चुना गया है? मिस यूनिवर्स 2022 भी लिख देंगे ना, मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है। ठीक है, तो आपने सुना होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, है ना। इनके जो हर साल है एक कंपटीशन होता है ना। वैसे कंट्री लेवल पे होते हैं बहुत सारे। मान लो जैसे हमारे इंडिया में कंपटीशन होगा मिस इंडिया के लिए, है ना। मिस इंडिया रिप्रेजेंट करेगी ग्लोबल लेवल पे, है ना। अगर वो जीत जाती हैं तो वो मिस वर्ल्ड बनेंगे। ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में प्रोसेस चलता है। तो अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है और इनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये बिलोंग करती हैं। चलिए, तो याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो है हमेशा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, जीवन रक्षा पदक, है ना। जीवन रक्षा पदक, ठीक है, ये हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है कैसे लोगों को?
ऐसे लोग जो अपने जीवन की फिक्र ना करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं, है ना, जो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। दूसरों की ज़िंदगी बचाते हैं। ठीक है, तो इस बार किसको दिया गया ये जीवन रक्षा पदक? ये आपने सुना होगा आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके 3 जवानों को दिया गया। ठीक है, 3 जवानों को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये 3 जवान कौन है? वैसे इनका नाम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लिख लीजिए। एक का नाम है जयपाल सिंह, और दूसरे का नाम है बुद्धाराम सैनी, बुद्धाराम सैनी। ठीक है, और तीसरे का नाम है सत्येंद्र कुमार, ठीक है, इनको याद रखेंगे। जीवन रक्षा पदक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। कैसे लोगों को प्रदान किया जाता है? जो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों की जो जिंदगी है उनको बचाते हैं। इस बार किसको दिया गया है? 3 जवानों को दिया गया है जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। तीनों लोग कौन है? जो जवान हैं, इनका नाम है, पहले का नाम है जयपाल सिंह, दूसरे का नाम है बुद्धाराम सैनी, और तीसरे का नाम है सत्येंद्र कुमार। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपके इस बार के मेजर जो अवार्ड थे जनवरी मंथ के, वो थे। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, वन लाइनर में तैयार कीजिए। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये चीज़ें कराने की कोशिश की हैं। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप इनको तैयार करके जाएंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी 10+2 की या छोटे लेवल के एग्जाम्स के लिए, लाइक लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, वहाँ पे भरमार है इन क्वेश्चंस की। बहुत सारे अवार्ड पूछे जाएंगे, बहुत सारी अपॉइंटमेंट पूछी जाएंगी, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, और जो है आपको पीडीएफ नोट्स तो दिए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आप अपने पास रखें रिवीजन के लिए। पहले वीडियो देखें, देन पीडीएफ नोट की तरफ जाएं। और वीडियो हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि रिवीजन जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो देखना उसको पॉसिबल नहीं होगा कि सारे वीडियोज़ को हम देख के रिवाइज करें। तो उसी के लिए मैंने आपको 1 या 2 पन्नों के, है ना, हर बार आपको प्रोवाइड करा देने पीडीएफ नोट्स, है ना, पीडीएफ फॉर्म में। आप उनको चाहे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चाहे आप अपनी डिजिटल फॉर्म में रखिए, लेकिन उनको ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आप कंपाइलेशन बना लीजिए, जैसे मैं आपको हर बार भेजता रहता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अवार्ड, ऑनर, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, एक बुकलेट बना दीजिए। ठीक है, अगर आप आम मार्केट में जाएंगे खरीदने मंथली करंट अफेयर्स, तो आपको कम से कम मिलेंगे 150 पन्ने, 150 पेज की मैगजीन मिलेगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, और अगर आप ये मेरे नोट्स को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे नोट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 पेज में मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप 30 से 35 पन्ने भी पढ़ जाते हैं, आपका ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर्स वहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए, है ना, कि 150 पन्ने पढ़ने हैं या 30 पन्ने पढ़ने हैं। आई थिंक 30 पन्ने पढ़ना इज ए गुड आइडिया, है ना। तो 30 पन्नों को पढ़ के जाएँ, उनको प्रिंट आउट निकलवा लें हर साल, मतलब हर महीने उनको कंपाइल करते रहें। ठीक है, तो इस तरह पढ़ना है, वीडियो देखना, देन रिवीजन के लिए जो पीडीएफ आपको दी जाएंगी उनको रिवाइज करना। ठीक है, तो आज की ये मेजर अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, अगली बार हम मिलेंगे अपॉइंटमेंट के साथ। इस बार हमने अवार्ड डिस्कस कर लिए थे, है ना, वक्त की कमी के चलते नहीं कर पा रहे हैं अपॉइंटमेंट को डिस्कस। नेक्स्ट वीक में करेंगे, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। एंड कोविड से बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है।
बस मार्केट में जाएं तो मास्क अपना पहन के रखें, ठीक है। बचाव ज़रूरी है ना, डरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।